Hello everyone, welcome to EduGrow. This is Soumya and today we are going to do class 12th macroeconomics part 3 of chapter 4 methods of calculating national income. अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी. अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लाइव क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज माय ईमेल आईडी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड. According to this method, national income is estimated in terms of expenditure on purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो नेशनल इनकम है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. जो एक्सपेंडिचर करते हैं हम ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर होता है उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. नाउ जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है इट कंप्राइजेस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. सी फॉर कंजम्पशन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट. सो इसे हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं. सेकेंड इज इनकम डिस्पोजल मेथड. एंड जो हम एस्टिमेट करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज इक्वल टू जीडीपी MP. So, इसमें हम GDP MP कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको एडजस्ट करके हम NNPFC दैट इज नेशनल इनकम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज C. Expenditure on final goods and services by individuals, households and non-profit institutions, that is private final consumption expenditure, which is serving society like helpage. So this is private final consumption expenditure, जो expenditure होता है goods and services पे by individuals, households and non-profit institutions. अब इसमें क्या क्या होता है? Consumer services, consumer non-durable goods and consumer durable goods. अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर नॉट रिपीटेडली यूज्ड. जो रिपीटेडली यूज नहीं हो सकते लाइक मिल्क. एंड ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स. लाइक furniture. So consumer services, consumer non-durable goods and consumer durable goods. Second is government final consumption expenditure G. Expenditure on final goods and services by the government is government final consumption expenditure. जितना भी expenditure होता है final goods and services by the government, जैसे expenditure on purchase of goods for consumption by defense personnel. डिफेंस के लिए जो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स. तो जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय प्रोड्यूसर्स ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब ये वो वाले गुड्स हैं जो फर्दर यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर by farmers on purchase of tractors. अब जो ट्रैक्टर्स परचेज होते हैं ये आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं. सो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको परचेज करते हैं प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. अब जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. Now first is fixed investment. Expenditure
by the producers on purchase of fixed assets like plant and machinery. जो एक्सपेंडिचर करते हैं प्रोड्यूसर्स ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब फिक्स्ड एसेट्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फर्दर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सेकेंड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड्स in terms of construction of houses. And third, public fixed investment or fixed investment by the government. तो तीन तरह से fixed investment को classify किया जाता है. Second is inventory investment. It is change in stock during the year. जो change होता है stock during year, that is inventory investment. इसको कैसे estimate करते हैं? Closing stock minus opening stock. It is the difference between closing stock of the year minus opening stock of the year. Now the fourth one is net exports. Difference between the exports and imports. उसको हम कहते हैं net exports. जो exports होता है, that is expenditure by foreigners on domestic goods and services. जो final goods and services, domestic final goods and services होते हैं, उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है फॉरेनर्स का, दैट इज एक्सपोर्ट्स. एंड इंपोर्ट्स क्या होते हैं? दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड. Now sum total of expenditure on domestically produced goods and services during an accounting year is called GDPMP. तो इसमें हम क्या एस्टिमेट करते हैं? GDPMP आता है. GDPMP is equal to government final consumption expenditure plus business fixed investment plus government fixed investment plus investment on residential construction of houses next inventory investment plus net exports. So GDPMP या फिर private final consumption expenditure. That is government final consumption expenditure plus business fixed investment plus government fixed investment plus investment on residential construction of houses plus inventory investment plus net exports. अब जो business investment है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सो अगर किसी भी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हो तो इसको हम सेपरेटली नहीं लेते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को और इन्वेंट्री ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. Now GDPMP is final consumption expenditure which comprises of private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation which includes gross domestic fixed capital formation plus change in stock, that is closing stock minus opening stock. And gross domestic fixed capital formation is equal to business fixed investment, government fixed investment plus investment on residential construction plus net exports, that is exports minus imports. अब यहां पे एक पॉइंट नोट करना है. इफ वी आर गिवन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालनी है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन. तो नेट में
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सेम गोज विद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस depreciation. Now, what are the precautions regarding expenditure method? First, only final expenditure is taken into consideration. Final expenditure ही लेते हैं ताकि double counting की problem ना हो. हम intermediate goods पे जो expenditure किया है वो हम count नहीं करते हैं, so that there is no problem of double counting. Second point, expenditure on second hand goods is not to be included. तो second hand goods पे expenditure हम नहीं include करते. Again, because वो goods already एक बार इंक्लूड हो चुके हैं. नाउ एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर. जो एक्सपेंडिचर होता है शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे उसको भी हम टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं. एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, सो देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट्स भी कुछ वैल्यू ऐड नहीं करती है इकोनॉमी में, लाइक ओल्ड एज पेंशंस. यूनिलेटरल पेमेंट होती है बाय द गवर्नमेंट. दिस इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द इकोनॉमी. नेक्स्ट, imputed value of expenditure on goods produced for self consumption. So, जो self consumption के लिए goods produce किए जाते हैं, that is taken into account. And also, imputed rent on owner occupied house is also taken into account. So, imputed rent भी consider करते हैं while estimating the national income. Now calculate GDP-MP and GDP-FC. So first is gross investment. It is included in GDP-MP. Gross investment को include किया जाता है. Net exports, yes, it is included. Third, net indirect taxes, no. Then depreciation, no. Net factor income from abroad, that is also not taken into consideration. Then final consumption expenditure, yes, it is taken into consideration. And last, government purchases, yes, this government expenditure, इसको भी हम लेंगे. So GDP-MP 90 plus 10 plus 350 plus 100, that is 550 crores. ये आ जाएगा GDP-MP. अब सेकेंड हमें निकालना है GDP-FC. So अगर GDP-MP से हमें GDP-FC जाना होता है, what we have to subtract? We have to subtract net indirect taxes. So अगर हम GDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? GDP-MP FC, सॉरी, GDP-FC is equal to GDP-MP minus net indirect taxes. तो ये हो जाएगा 550 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं हमारे पास? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 5, तो ये आ जाएगा 545 crores. This is GDP-FC. Now this is the solution. This is GDP-MP 550 crores and this is GDP-FC 545 crores. Question number 2, calculate NDP-FC. सबसे पहले हम GDP-MP निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगा के. So ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये पार्ट है GDP-MP का. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी पार्ट है. डेप्रिसिएशन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, सब्सिडीज नहीं है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पार्ट है GDP-MP का. रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, नाउ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड क्योंकि हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है और ये इसी का पार्ट होता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम इसको अलग से नहीं ऐड करेंगे. तो GDP-MP में क्या क्या आ जाएगा? 10,000 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000 प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000. तो ये कितना हो जाएगा? 35,000 crores. So this is GDP-MP. अब हम NDP-FC निकालेंगे. So GDP-MP से अगर हमें NDP-FC निकालना होता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? नाउ ग्रॉस से नेट जाना है तो
तो we'll subtract depreciation, then market price से factor cost पे जाना है, we'll subtract net indirect taxes. So GDP-MP कितना है 35,000. इसमें से depreciation माइनस कर देंगे, that is 2,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, दैट इज 1,000 माइनस 2,000. तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 34,000 crores. So this is NDP FC. Now this is the solution. 35,000 crores GDP-MP and 34,000 crores NDP-FC. इसे नोट कर लीजिए. Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.